हमारे उसमें 3 समस्या निकली। फिर और चौथी भी समस्या आ रही है, वो पूर्व की है, जो पेट में दिक्कत आई, लीवर में दिक्कत लिखे हैं हम, ऐसा नहीं है, लिखते हैं। चौथी समस्या में भी पूर्ण रूप से आराम नहीं है। ये 3 समस्या और है। जो नस की दिक्कत है, जो दर्द होता है मैंड की नस, आधा सिर फटता है, हाँ या ना? आधा सिर फटता है, मैंड में दिक्कत है, एक बाएं साइड के हाँ ना, बियर का सेवन करने का, जिसमें आप वो नहीं है। आप और भी कई जगह से बंदेज कराए हो, एक जगह से बंदेज है आपका। झूठ क्या बोल रहे हो? हाँ, झूठ ना बोलो। इधर जो पर्चा बोल रहा है ना, ये पर्चे में लिखा है, इनका काली माता का बंदेज है। और ये तो ठीक है, कहने की बात होती है। इनको लीवर में पूर्व में दिक्कत हुई, शोल्डर में बाएं साइड की दिक्कत हुई, आधा सिर फटता है, नस ऐसी तरकती है, हल्का हल्का हार्ड के जगह में दर्द होता है, हाँ या ना? किसी को नहीं बताया, कोई जांच तो नहीं कराई, ठीक है। और इनको आपको सावधान खान पान में रखना होगा, सुधार रखना होगा खान पान में, जिसपे आपका लाभ होगा। ये रखें या ना रखें, बात के मछली खाएं या मुर्गा खाएं, हमें मतलब नहीं है। दाम से जुड़े तो आपको निःशुल्क रहना होगा। क्या प्रश्न है आपके? हम 2 ही लिखे हैं, लो। हाँ, 2 ही प्रश्न है, और बताओ कौन कौन? एक प्रश्न जो हाँ, आओ। हाँ, हाउ हाउ बहन भाई, हाँ, तो उसकी बहन की शादी करनी में कट। और कोई और दूसरा पे? और दूसरा जो हाँ, कि जो मतलब दूसरे के घर बैठी जाके कहे में लगू कौन है कौन? नाती। हाँ हाँ तुम्हारी उनकी वहां आए तो घर ही क्यों है? हाँ। और और कुछ? तुम्हें मतलब है कि हमारे नाती का सुधार हो जाए, पुत्र को पूर्व में दिक्कत आ चुकी थी, हाँ, जो नहीं है, हाँ, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, हाँ, कहाँ है? वो खत्म हो गया। नहीं, पुत्र की बात कर रहा हूँ, जो मृत्यु हो चुकी पुत्र की है। हमारे दमान की मृत्यु, हाँ, उन्हीं की दमान, हाँ, दमान की मृत्यु हो चुकी है, हाँ, उनके पुत्र हैं। कहाँ के? नीली। तुम नीली के, वो तो और कहीं की है ना, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके पुत्र, जिनके आप नाती की समस्या लेके आए हो, उनके पिता हैं क्या? नहीं, खत्म हो चुकी। बस यही चीज कह रहा हूँ, जिनकी नाती की समस्या लेके आए हो, उनके पिता नहीं है। हाँ हाँ, नाती के पिता नहीं। यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, यही कह रहे हैं ना। न माता है, ठीक है, न माता है। जिसमें आपको यह है कि पुत्र शांति सुधार से चले, किसी की बात न माने, धाम से जुड़ा रहेगा, बिल्कुल ठीक चलेगा, आप परेशान ना हो, और संबंध अगले वर्ष उसका होगा। यही समस्या थी कि संबंध हो जाए, ठीक है। और कुछ नहीं है वहाँ, तो मरण का। हमें पता है आप जो जिस नाती की समस्या लेके आए हैं, आपके 2 प्रश्न है कि एक पुत्र का सुधार हो जाए, दूसरा उसकी संबंध हो जाए, यही 2 प्रश्न है आपके, ठीक, बढ़ जाए। दाम आना भैया, मंदिर अरे रुक तो जाओ, प्रश्न लिख दें दो भैया, बता दोगे, ठीक है। सपना लिखा, रख लिया, बोलो। ठीक है भैया, ठीक है। और आपका कोई प्रश्न बोलिए। पापा दाल सुन, और तुम्हारा एक प्रश्न, और एक और प्रश्न। अब तुम बोलो, यहाँ से तुम्हारा टॉपिक चालू, बोलो।
हाँ, अब बोली बात हमने लिखे आ रखे थे। ठीक है, सुनिए, आपके भाई का नाम दीपक है, जो अंजलि यादव से शादी कर ली है, जो वर्तमान स्थिति में पश्चिम दिशा में रहते हैं। दिल्ली कहाँ है? पश्चिम में है। दिल्ली कहाँ है? पश्चिम में है। वर्तमान में अंजलि के साथ पश्चिम दिशा में रहते। आगे क्या होगा समझ में नहीं आता। भाई भी दारू पीता है और आपकी भी शादी मन के अनुसार से शादी हो जाए, इस प्रकार की समस्या लेके आप आई हैं सपना चौधरी जी। पूरा नाम आपका? हाँ या ना? ठीक है, धाम के बारे में परख कर लिया, सोच लिया, समझ लिया कि गुरुजी सही बताते हैं कि नहीं बताते हैं। इस वजह से फिर उसके बाद में जब पूर्ण विश्वास हो गया, फिर आप धाम आई हैं और जाने की जल्दी है और आपकी जाओ। गुरुजी हमारे कोशिश करो कि मनपसंद तुम्हारी शादी हो जाएगी निश्चित। हमारे घर भी है ना, बिल्कुल, लेकिन उनके घर के लोग एग्री नहीं है। तुम आए के तो हैं, मान जाएंगे घर वाले? बिल्कुल मान जाएंगे, तुम चाहोगे तो। गुरुजी हमारी भाभी है और दिल्ली में भर्ती है, ठीक हो जाएंगे। ए भैया, मैं अस्पताल नहीं खोले हूँ। अब भाभी जो कुछ तुम घर बैठो, घर भर की बताओ। रिश्तेदारी सुनिए, रिश्तेदारी ना मायके का ना पूछना, अपना भर पूछना। आपका आपके पति का नाम प्रमोद है, आपका नाम द्युकी है। आप अपने पति की दारू छुड़वाना चाहते हैं, पुत्र की छुड़वाना चाहते हैं, हाँ या ना? शांति शांत नहीं गुरुजी, ठीक है। आप घर में शांति हो जाए। पूर्व में आपके पुत्र ने भगवान को माना नहीं, देवी देवता कुछ होते नहीं है, ऐसा आपके घर में ये विवाद मचा रहा। आज वही उठापटक मची है, क्लेश मचा है, शांति नहीं मिल रही। कई जगह भटक लिया। कोई कह रहा कि ये लगा है, कोई कह रहा वो लगा, कोई कह रहा कि हम बलि देंगे, कोई कह रहा घटोरी की पूजा करेंगे। इस तरह की समस्या है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। प्रभु ने आपसे धाम से जोड़ दिया, धाम से ही कल्याण हो जाएगा निश्चित। अब पता पड़ गया कि हमें कुछ आता है, ठीक है। और छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे ना, बिल्कुल छोड़ देंगे। और बताएं, तो ये शादी का तुम्हारा ये दूसरी जगह प्लान बना है। पहले आपने दूसरी जगह सोचा था पूर्व में। इसके आप पीठ में थोड़ा सा ऐसी मालिश कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे मालिश कर दो, आराम से। गर्म शरीर जा रहा है, हाँ, पैर नहीं छूना, ठीक है। जाओ। हाँ? क्या समस्या है? हाँ तो बताओ ना, तुम्हें नहीं पता? और हाँ, शरीर में दिक्कत है, मतलब पूरे में आगे। और बताओ, पेट में भी दिक्कत है? और बताओ, और बताओ, बुखार सही नहीं होता? और कुछ? अब बुखार आज सही हो जाए तो आज ही हो जाएगा। और बताओ, अभी बुखार है? अंदर अंदर रहता, आप पहले करता था, पढ़े हो भैया? नहीं पढ़े हो? कौन? हरवंश पढ़ा है। पहले आपको पेट में दिक्कत हुई, अब शरीर में दिक्कत है। पहले पेट में दिक्कत हुई, ये लिख दिया फिर शरीर में दिक्कत हुई, कष्ट बना है। गर्भ में भी दिक्कत हुई, गर्भाशय में दिक्कत हुई, और जिससे आपको ऊपरी दिक्कत बनी है। और अचानक से सांसें तेज चलने लगती हैं, इनकी घबराहट जैसी प्रारंभ होती, हाथ पैर स्वस्थ पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और शरीर में दर्द बना रहता है, जिसके ऊपरी बाधा के संकेत हैं, जिनको लाभ होगा। निश्चिंत रहो, धाम में करीब आपको 7 पेशी करना होगा। श्री राधे। प्रांसी आप नाम है? प्रांसी, ठीक है, ठीक है। आपको आराम होगा, धाम से जुड़े रहें। 1.5 साल पहले आए थे, 11 बार आए थे। पर नंबर लगा था? हाँ, पहले तब भी यही दिक्कत थी, आराम लग गया था। आराम लग गया था, फिर से वही दिक्कत है। तो अब पूजन करवा लेना भैया। अब अभी धाम से आए हो, जो बाधा की आपने पूजन नहीं करवाया होगा, इसी दिक्कत हुई है। हमने तो ऐसा नहीं कि पूजन किया हो तो कह दिया हो। आप धाम आए तो आराम लग गया होगा, बीच में बंद हो गया, हम भी नहीं रहे, तो आपको फिर से दिक्कत हुई। तो अब
समस्या करवा लेना, और जो समाधान हो पंडित द्वारा हवन करवा लेना, पूजन का सीधा। ठीक, तो हवन का ही नहीं करवाए, हम पहले भी बोले थे आपसे। आपने बोली हाँ? देखते हैं क्या निकला था आपका, अभी देखते हैं। नाम बताओ अपना। और क्या दिक्कत है? और मतलब ऐसा तो है बेबी डरी है, इलाज चला था 2-3 दिन आराम लगे, फिर मतलब तबियत बिगाड़ जाता है। ऊपरी प्रभाव से पीड़ित दिक्कत बन रही है, कोई गंभीर बीमारी नहीं बन रही है, लेकिन उथल पुथल मची रही थी, दिक्कत रहेगी। इनकी तबीयत खराब, फिर अगले की तबीयत खराब, फिर इस प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, इसके लिए शांति के लिए आप पूजन करवा लीजिए किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा। दोनों पति पत्नी बैठ के, मैं गारंटी लेता हूँ आपके अगर 3 बार हवन हो जाएगा साल में, तो मैं दूसरी साल अब जब आप मुझे मिलोगे तो कहोगे कि आपको कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल, अगर कुछ पीते खाते तो उसको बंद करो। खाते हैं, मानते नहीं है। नहीं, पीना खाना बिल्कुल धाम से जुड़ना है, तो पीना खाना बिल्कुल बंद है। करके देखो। तो हमें इधर आ रहे तो हमें बचपन से जानते हो, और इधर आ रहे तो कोई ऐसा तो नहीं कि हम कोई स्कीम चलाते हो कि हमें कोई पैसा दे दे, है ना। 5,000 10,000 रुपए खर्चा करता हूँ मैं, दिल्ली से लाऊं, बम्बई से लाऊं, किसी से भीख मांग के लाऊं, कैसे भी लाऊं, करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कल्याण हो जाए। अगर आप इतना सा कार्य नहीं कर सकते कि बताए हुए रास्ते में नहीं चल सकते, तो फिर धिक्कार है। समझ रहे हो ना। तुम्हें नहीं परेशान करेगा, क्योंकि मेन तुम हो, और आज जब तुम्हें परेशान करेगा अचानक करेगा, और ठीक वही तुम्हारे मित्र की तरह परेशान करेगा, जैसे दीपक को किया। दीपक है क्या? गया ना वो। अच्छा, एक तो अटैक तुम्हें करेगा नहीं, करेगा तो ऐसे ही अटैक करेगा। और तुम मेरे को शांति से रहो, ये चीज करा लो अरविंद, गारंटी। तुम अपने हो, मेरे मित्र हो, इस वजह से मैं तुम्हें सही रास्ता दे रहा हूं। ठीक है, तुम अगर हमन कराओगे, हमारे ज्यादा से ज्यादा गाड़ी के 2,000 दे दो, ये आ रहा है। और जब जिन पैसा नहीं रहेगा उसमें बिना दवा की सही होंगे, लिख के ले लो, जाओ। हाँ, कल तुम्हारे धाम में शादी होगा, और हमें भैया मैं वहां आपको ढूंढने नहीं जाऊंगा। घर में कमल कमल चलता है, गांव में कमल नहीं। वही बताओ ना, सरपटिया, यही ना तो है पूछने तो। हाँ, और कहाँ से हो? उरई कुइया से। धाम में जोड़ने के नियम पता है आपको? नहीं पता। सबसे पहले खाना पीना बना, ठीक है, तुम्हारी बिटिया ठीक हो जाएगी। और तुम्हारी ऊपर भी दिक्कत हुई है पहले, तुम भी बहुत दिक्कत से बचे हो, जिंदा खड़े हो, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, तुम्हारा नाम है सरपटिया, और तुम्हारी नाम ढकेली। तुम अपने आप में सुधार लाओ थोड़ा सा, ठीक है। वाणी में संयम रखो, भगवान की पूजा करो, पति को खिला के भोजन करो, ठीक है। पहले से नहीं कि गैर ना आए धमक दिया और इस तरह नहीं करना, ठीक है। मुंह ना चले जा रहा तुम्हारा, ठीक है। कुछ गलतियां भी हैं आपकी, ठीक है। ये तो है ही है, गैर दिमाग का इंसान, ये तो सही से चलता ही नहीं है। तुम क्यों गलत हो रहे हो? ये तो मूर्ख इंसान है। हम अपने की तरह समझा रहे हैं, वही कारण है कि तुम बिल्कुल एक एक पैसे के लिए परेशान हो। समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों एक रास्ते से चल ही नहीं रहे हो। दोनों में गलती है, एक की नहीं है। एक तो हम पर्चा बनाते नहीं बनाते तो बहुत साफ सुथरा बनाते हैं, और चैलेंज करके बता देते हैं कि ये गलती उस दिन की थी। खाना पीना बंद है जब कभी वाला तुम्हारा, ठीक है। अगर सही होना है, इंसान बनना है तो नहीं, बच आ गए हो तुम, ठीक है। पति से मतलब रखना, मानेंगे। हाँ, अब कमजोर है तो तुम बिल्कुल दबाए हो, ये नहीं कर, ठीक है। तो तुम्हारी जो चोट चलती है तू तड़ाके वाली, ये नहीं होना चाहिए। पति है तुम्हारे, एक तो पर्चा बनाता हूँ, साफ सुथरा बनाता हूँ। आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम, किसी को बुलाने नहीं जाता मैं,
धाम में जुड़ना है तो शाकाहारी रहो, शांति से रहो, कोई भी विवादित कार्य न करो, ठीक है, हमें पता है। हाँ, वो तो तुम्हें तो उसने बुरे बुरे शब्द भी बोल दिए, दूसरे के विषय में अपलक्ष्य भी लगा दिया है कि उसको तुम रखे हो, ठीक है, सही है कि नहीं? ओ भैया सरपटिया, सही है ना? कमलदास और सरपटिया और एक कुइया से हो ना, पहली बार मिल रहे हो ना, तो भाई कुंडली कैसे खोल रहे हैं, ठीक है, हम डांट रहे हैं ना इनको, ठीक है, अब मुंह नहीं जलाना, तुम शांति से रहना, अब दोनों प्रेम से रहो पूरे परिवार में, ठीक है। परिवार अगर सुख शांति से रहोगे तभी आपको कुछ अच्छा प्राप्त होगा। जहां सुमति वहां संपन्न आना, तहां को मत वहां विपद नहीं रहना, ठीक है। तो भाई बिटिया ठीक हो जाएगी। बिटिया के बैक साइड दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, अस्वस्थ बनी रहती है, आपने बंदेज करा लिया, उपाय करा लिया, जिससे आपको लाभ नहीं हुआ, दिक्कत उसको पीड़ित दिक्कत बनी रहती है, परेशान ना हो। बीच में तुम्हें भी दिक्कत ऐसी होने लगती, बीच में क्रोध अपने मन से आने लगता है, इस प्रकार की दिक्कत होती, मन में सोचते समय बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, ठीक है। अब पता पड़ गया कि हमको है, जाओ। से ज्यादा पाप है जिसने दुनिया नहीं देखी, एक अंडा गर्भ होता है, जिसने दुनिया नहीं देखी, आप वो चीज खा रहे हो, इसमें तो सबसे बड़ा पाप है, अंडा खाने में सबसे बड़ा पाप है। और बताओ, ये तो कोई चीज, ये चीज खाना ही चाहिए। आप जो किसी के एक अंडा, ए बिटिया, जब हम आपको फोन में बता, और ने बता दे छोड़ना पड़ेगा, और मेरी माँ ऐसा कहेगी बड़े बीमारी होता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पत्नी का? अच्छा, प्रमोद सपना नाम है, क्लेश योग बना था पहले, अब फिर उसमें अशांति बनी, पुत्री ठीक होगी, चालीसा करें शुद्ध होकर लाल आसन में बैठकर, जिससे आपको लाभ होगा और पारिवारिक जो समस्या उसमें भी सुधार होगा। जो एक दूसरे की समस्या लेके आए उनको लाना पड़ेगा, जाओ, ठीक है। कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आप मदिरा का सेवन करते हो उसको त्याग करके लाल आसन में रोज सुबह बैठ के करीब 6 महीने तक लगातार उपचार भी कराएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर 5 बार हो सके तो 5 बार लाल आसन में बैठ के करना है, और जाओ, वही कल्याण करेंगे। जय जय श्री राम। पहले पूछ चुके हो क्या? नहीं, गुरुजी बीमारी बहुत है, माता पिता हमारे बिल्कुल परेशान है। और कुछ? और एक जब पॉकेट भी खत्म हो गया है, क्या करें? वो तो हमारे पास नहीं है। और आगे बताओ, आप कौन है? अच्छा, और बताओ। और तो महाराज कई समस्याएं हैं। बोलो जल्दी बोलो। बोल पाए क्या है? बोलोगे नहीं तो हम कैसे बताएं? कुल समस्या है, हमका का बोले हैं। पुत्र को दिक्कत है, पुत्र को दिक्कत है, कुल मिला के हमारा परिवार पूरा बीमारी से। सुनो, आपका नाम नरेश है, आपकी पत्नी का नाम रामदेवी, शारीरिक दिक्कत लेके आए जिसमें लाभ होगा, शांति होगी, पुत्र में सुधार होगा, निश्चिंत रहे। जाओ।